Better give your path to a dog than be bitten by him in contesting for the right. Even killing the dog would not cure the bite. अब्राहम लिंकन। जो खुद अपनी ज़िंदगी से परेशान होते हैं, नाखुश होते हैं, वो अक्सर हर दूसरी बात पे नाराज़ होते हैं, हर दूसरी चीज़ में कमियां निकालते हैं, फ्रस्ट्रेट ना होने जैसे रीज़न्स पे भी फालतू में इरिटेट होते हैं और अपने अगल बगल में सबको इरिटेट करते हैं। तो भैया ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि इस मामले में ये बहुत टैलेंटेड होते हैं। आपको इस तरह ललचाएंगे, चैलेंज करेंगे और बड़े स्मार्टली किसी टॉपिक पे आपको खींच लाएंगे और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कब आप इन्वॉल्व हो गए। ये वो लोग होते हैं जो सारी चीज़ों का इतना ज्ञान रखते हैं कि नुक्कड़ पर खड़े सिगरेट के कश लगाते हुए ये तक बता देंगे कि प्रधानमंत्री को देश कैसे चलाना चाहिए और विराट कोहली को क्रिकेट कैसे खेलनी चाहिए। जो खुद ज़िंदगी में कुछ ढंग का करने की कोशिश तक नहीं करते, वो हर पल ये मौका ढूंढते रहते हैं कि कब वो किसी से बिना वजह कोई बहस करे, कब खुद की अक्ल का एग्जीबिशन लगाए ताकि कोई आकर उनकी तारीफ़ करे। ये खुद इतने उलझे हुए होते हैं दोस्तों कि वो उलझन उनके साथ क्या कर रही है ये वो खुद जान नहीं पाते, और उसे इग्नोर करने का नतीजा ये होता है कि उनकी ये खुद पर की गई इग्नोरेंस कब फ्रस्ट्रेशन या गुस्से में तब्दील हो जाती है, कब खुद के घर का माहौल तहस नहस कर देती है, ये वो खुद भी समझ नहीं पाते। तो कब सामने वाले को नीचा दिखाए और ये प्रूव करे कि खुद सबसे कितने बेहतर है, ताकि असलियत में वो अपनी कमियों को भुलाकर किसी और में कमियां निकाले और घंटों उसे सुनाकर खुद की अक्लमंदी का सर्टिफिकेट सबसे मांगते फिरे। और तो और फिर इस बात पे गुरूर भी करे। वाह कमाल है। मुझे यकीन है आपने भी ऐसे लोग देखे ही होंगे। इनके एग्जाम्पल्स आपको बड़े आसानी से आपके अड़ोस पड़ोस में या फिर दोस्तों रिश्तेदारों में तो मिल ही जाएंगे। भाई हमारे यहाँ तो ऐसों की मंडी लगती है जो खुद कुछ कर नहीं पाते पर सबको फ्री में बड़ी सलाह देते फिरते हैं कि ये करो और वो करो, इससे ज़िंदगी में फ़ायदा होगा फलाना फलाना। अब ऐसे लोगों के मुँह लगकर खुद की समझ पे शक करना कहाँ की समझदारी हुई। और जो किसी और की बात मानता ही ना हो, बस अपनी सर्च करता हो, ऐसों को क्या समझाना कि भाई तू पहले अपने आप को तो समझ। ऐसे में अपनी लिखी एक बात याद आती है, सुलझ सुलझ के उलझे सारे, सुलझ न पाए कोई, वो सुलझा जो सब छोड़े अपने आप का होई। पहले खुद के तो हो लो, खुद तो कर लो, फिर सबसे बतियाओ। और अगर इनसे बातों में उलझो भी तो आप अपने ख्याल किसी भी तरह पूरे एग्जाम्पल्स के साथ, पूरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ उनको समझाने की कोशिश भी करोगे, वो नहीं समझेंगे। ये वो लोग होते हैं जो हाथ में स्मार्टफोन जैसी टेक्नोलॉजी के मज़े भी ले रहे होते हैं और बैलगाड़ी के दिनों की प्रशंसा भी कर रहे होते हैं। किसी न किसी तरह कहीं ना कहीं अटके पड़े होते हैं बेचारे। तो वो या तो सच में उसे समझने के काबिल नहीं होंगे या फिर समझ भी ले तो ऐसा दिखावा करेंगे कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अंत में सिर्फ एक ही बात का एहसास होगा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। और वैसे भी किसी को अपना कहाँ मनवाने से क्या मिलेगा भाई, बोलने से अच्छा प्रूव करके दिखा दोगे ना तो सब मानेंगे और इनको भी मानना ही पड़ेगा। बिकॉज डींगे हाँकने की सोसाइटी में कोई कीमत नहीं होती। किसी ने खूब कहा है दैट इन सोसाइटी ओनली रिजल्ट्स आर रिवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। तो बातें छोड़ो, काम करो, क्योंकि जब दुनिया मानती है तो ऐसे मुट्ठी भर लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये लिख लो। देखो कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं, कुछ होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, पर यकीन मानिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बस गिरते पड़ते रहते हैं, सीखने का कोई नाम नहीं। तो कृपा करके आप इस कैटेगरी में ना बसे। और इनसे कब तक बहस करते रहेंगे, छोड़ो ना यार। ऐसे जलने वाले, ढोंगी और इरिटेटिंग लोगों से जितना दूर रहोगे उतना ही अपने काम पे फोकस कर पाओगे और ज़िंदगी में कुछ बन पाओगे। और एक बात कहूँ तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई लोगों से कीप सेफ डिस्टेंस का इनविजिबल बोर्ड अपने गले में लटका कर अच्छा डिस्टेंस मेंटेन किया है, जिससे मुझे तो बड़ा फ़ायदा हुआ है। आप भी ट्राई करके देखो, भला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एनालिसिस ज़रूर कीजिए। अब एनालिसिस क्या है ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।